कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष मदन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत में आज़ादी के नाम पर इस समय क्या क्या चीज़ें चल रही है, इसके ऊपर आज हम चिंतन करने वाले हैं। तो कृपा से ध्यान से सुने। तो सबसे पहले मैं आप सबको हरे कृष्णा कहना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो चल रही है वो ये चीज़ चल रही है कि भारत में आज़ादी के नाम पर ये चीज़ चल रही है कि लोगों को किस तरह से हम सिविलाइज से इनसिविलाइज बनाएं, किस तरह से डिसिप्लिन से इनडिसिप्लिन में धकेलें, किस तरह से भारत के लोगों को हम मेचोरिटी से इमेच्योरिटी में धकेलें, और भारत के लोगों का किस तरह से हम धर्म के प्रति विश्वास उठाकर उन्हें अधर्म और पाप के कार्य में मोटिवेट करें। ये स्कीम में चल रही है और स्कीम को बढ़ाने में सबसे आगे है आजकल के बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रॉलीवुड और एक्स्ट्रावुड टाइप के लोग। दूसरी चीज़ जो सबसे आगे है वो है फिल्म एक्टर्स एंड एक्ट्रेस। तीसरे है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और चौथे हैं सिंगर्स। आजकल के पंजाबी सिंगर, हरियाणवी सिंगर, भोजपुरी सिंगर, कुछ ऐसे सिंगर जो कहीं ना कहीं भारत के लोगों को सिविलाइज से इनसिविलाइज बनाना चाहते हैं, भारत के लोगों को अनुशासन से अनुशासनहीनता में धकेलना चाहते हैं, भारत के लोगों को मैच्योरिटी से हटाकर इमेच्योरिटी में बनाना चाहते हैं, और भारत के लोगों को धर्म से हटाकर या धर्म के प्रति विश्वास हटाकर अधर्म युक्त कार्य करवाने में चाहते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ चल रही है। ठीक है, और इसमें सबसे आगे है बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्म एक्ट्रेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सिंगर। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना, स्मरण होनी चाहिए। क्यों है आगे? क्योंकि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में या फिल्म एक्ट्रेस या एक्ट्रेस या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सिंगल्स में क्या चीज़ें चल रही है? यही ठुमके ठामके, गैम्बलिंग, ड्रग्स, यही चीज़ें चल रही है। और कहीं तो ऐसे भी गाने हैं जहाँ पर नशे को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे नशा पता कर देने सौन लगे रबनी, कोड़े नाल पक्की यारी मित्रा दे डबनी। इस टाइप की कहीं ना कहीं गाने चल रहे हैं। इस गाने के माध्यम से नशे को, ड्रग्स को, चिट्टे को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है ना। अफीम जैसे भयंकर से भयंकर ड्रग्स को गानों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। अधर्म और पाप को इनके माध्यम से मोटिवेट करने की आज के टाइम में पूरी कोशिश की जा रही है। ये पहली चीज़ चल रही है आज़ादी के नाम पर। जबकि हमें आज़ादी इसलिए मिली थी ताकि हम सही कर्म करें, ताकि हम कहीं ना कहीं ऐसे कर्म करें जिससे राष्ट्र का कल्याण हो, सनातन धर्म का कल्याण हो, समस्त मानव जाति का कल्याण हो, और तो और कहीं ना कहीं रूप से समस्त जीव जंतुओं का उद्धार हो। लेकिन आज का मनुष्य या फिर आजकल के जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो इतने अंधे हो चुके हैं स्वार्थ की खातिर, वो कहीं ना कहीं परोपकार को भूलते जा रहे हैं और अपने स्वार्थ को गलत चीज़ों के माध्यम से अर्न करते जा रहे हैं। ये चीज़ चल रही है आजकल के टाइम में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ चल रही है कि आज़ादी के नाम पर माई लाइफ माई चॉइस, मेरी मर्जी, मेरा मन जैसा करता है मैं वैसा करूँगी, मेरा मन जैसा करता है मैं वैसा करूँगा। इस टाइप की चीज़ चल रही है। तुम मेरे बीच में इंटरफेरेंस ना करो, ठीक है ना। परंतु मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये देश किसी के मन मर्जी से नहीं चलने वाला। ये देश गीता के हिसाब से चलेगा, रामायण के हिसाब से चलेगा और हनुमान जी के हिसाब से चलेगा, और मेजर बात संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा। ठीक है, ये देश किसी की मन मर्जी के हिसाब से नहीं चलने वाला, इस बात को ध्यान रखो। और जो लोग कह रहे हैं माई लाइफ माई चॉइस, यही लोग हैं जो कहीं ना कहीं अश्लील कंटेंट को परोस रहे हैं। यही लोग हैं जो व्यवस्थाओं में एक बाधा के रूप में अरोड़ा बनते जा रहे हैं। यानी ये वही लोग हैं जो बाधा क्रिएट करने की देश में पूरी कोशिश कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को भंग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने मन के द्वारा, अपनी मर्जी के द्वारा। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है ना। हमारे देश में आज़ादी के नाम पर दूसरी चीज़ चल रही है माई लाइफ माई चॉइस, मेरी मर्जी मेरा सब कुछ। परंतु आज़ादी हमें इसलिए नहीं मिली थी, आज़ादी हमें इसलिए मिली थी ताकि हम अपनी मन मर्जी से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए, देश के लिए सही कार्य करें, सर्वोच्च कार्य करें, और ऐसे कार्य करें जिसकी मिसाल आने वाला समय भी माने। ऐसे हमें कार्य करने चाहिए, ना कि हमें अपनी मन मर्जी के हिसाब से। तीसरी चीज़ चल रही है वो ये चीज़ चल रही है आज़ादी के नाम पर कट पीसेज। आपको जान के हैरानी होगी कि 2018-19 में एक ऐसी गैंग आई थी जो नारा लगाती थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये चीज़ चल रही है और कहीं ना कहीं आज भी यही चीज़ चल रही है। आज भी एक ऐसी गैंग है
जो कहीं ना कहीं रूप से भारत के समाज को तोड़ना चाहती है, ये नहीं कि जोड़ना चाहती है, भारत के समाज को खंड खंड करना चाहती है। तो बुद्धिमानी यही होगी कि ऐसी गैंग से आपको दूरी बनाकर रखनी है, ठीक है ना। और ये चाहती क्या है कि भारत के टुकड़े हो जाएं, जिस करके हमारे स्वार्थ सिद्ध हो जाए, बस ये यही चीज़ चाहती है। तो कृपा करके ऐसी गैंग से आपको दूर रहना है, सतर्क रहना है। और आज़ादी का मेन अर्थ क्या है? आज़ादी का मेन अर्थ है दुष्टों के आगे झुको नहीं और सज्जनों के आगे अकड़ो नहीं। अगर आप दुष्टों के आगे झुक जाओगे, दुष्टों के तलवे चाटोगे, तो वहाँ पर आपका शोषण होगा। और अगर आप सही लोगों के सामने अकड़ोगे कि हमें सब कुछ आता है, ज़्यादा भाषण ना दे, वहाँ पर आपको एक भी अच्छी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए दुष्टों के आगे झुको नहीं और सज्जनों के आगे अकड़ो नहीं। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। धन्यवाद। टेक केयर। हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा।